स्वागत है। इस पे देखते हैं हम न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में जो G20 में आई थी। एक्चुअली वो वीडियो स्प्लिट हो गई, मैं ऐड नहीं कर पाया, इसलिए फिर से मैं इस पे देखता हूँ। क्या था डिक्लेरेशन में? SDGs को बढ़ाना है हमें, ठीक है। डाटा फॉर डेवलपमेंट हमें इंडोर्स करनी है, अडॉप्ट किया हमने वन हेल्थ अप्रोच को। फिनेंशियल इंक्लूजन एक्शन प्लान जो 2023 के G20 में लॉन्च की गई। G20 जेनरिक फ्रेमवर्क फॉर मैपिंग ग्लोबल वैल्यू चेन्स, ये सस्टेनेबल बैलेंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए था। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने वर्किंग ग्रुप बनाया वुमेन एम्पावरमेंट पे फुल टाइम। उसका मिलिट्री मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन फॉर 21st सेंचुरी के लिए UNGA 75 UNSC रिफॉर्म्स की एग्रीमेंट की गई। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, उसकी रिपोजिटरी बनाते हैं। इंटरनेशनल टैक्सेशन में ट्विन पिलर्स ऑफ इंटरनेशनल पैकेज जो उसको रीफॉर्म किया गया। ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर हम किए। अबाउट USD 5.8-5.9 ट्रिलियन डॉलर इन प्री 2030 पीरियड में उसका नीड है हमें, वो बताएं हम। रिसोर्स एफिशिएंसी, सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं हम, ट्रैवल फॉर लाइफ वगैरह। प्लानट, पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, दैट इज़ 4 चीज़ों के लिए ना हमने कंसेंसस लाया यूक्रेन इशू पे, ठीक है। चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल फॉर ओशन बेस्ड इकॉनमी हम लेके आए। गांधीनगर इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप एंड गांधीनगर इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म फॉर स्ट्रेंथनिंग द G20 ग्लोबल लैंड इनिशिएटिव, ठीक है। अब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हम लोग G20 में लॉन्च किए वो देख रहे हैं। ये IMSC जो है वो रेल शिप टू रेल कॉरिडोर है। ईस्ट कॉरिडोर इंडिया को अरबियन गल्फ से कनेक्ट करता है, नदर्न कनेक्ट करता है गल्फ से यूरोप को। इसमें इंडिया, UAE, साउथ अरबिया, जॉर्डन, इज़राइल और यूरोप में रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांजिट नेटवर्क लाने की बात की गई है। सिग्निफिकेंस क्या क्या है? ये पार्ट है PGII का, पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल इंफ्रा एंड इन्वेस्टमेंट का। इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है? कमिटमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, ट्रेड फैसिलिटेशन, एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, इन्हांस करेगा रीजनल कनेक्टिविटी को, इकोनॉमिक यूनिटी की बात आएगी, डिप्लोमेटिक कोलैबोरेशन होगा, रीजनल सप्लाई चेन को सिक्योर करेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा। IMEC और चाइना के BRI के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। IMEC जो कोलैबोरेटिव कंसल्टेशन है, जबकि BRI जो सेंट्रली डिजाइंड है। बेनिफिट्स क्या है? कॉमन बेनिफिट ऑफ ऑल द रीजन्स के लिए बेनिफिट है IMEC में, लेकिन वो चाइना के इंटरेस्ट को सर्व करता है केवल। एम्प्लॉयमेंट क्या है? फोकस ऑन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल पॉपुलेशन, लेकिन वो चाइना के एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर रहा है BRI। डेट प्रैक्टिसेस प्रपोजेस टू फॉलो द बेस्ट इंटरनेशनल डेट प्रैक्टिसेस, लेकिन चाइना जो है उसी के थ्रू डेट ट्रैप पॉलिसी बनाता है। चैलेंजेस और कंसिडरेशंस क्या क्या हैं? कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स है, सऊदी अरेबिया इजराइल के बीच का। एग्जिस्टिंग राइवलरीज जो चाइना इजिप्ट डोमिनेंस जो सुएज कनाल में है, वो सारी चीज़ें। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, डाइवर्स टेरेंस है, रेगुलेशन प्रोटोकॉल चाहिए होगा बहुत सारा। सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, पायरेसी और वगैरह। चैलेंजेस क्या है? मल्टी मॉडल रूट्स का, लैंड सी कॉम्बिनेशन जो वो कॉस्ट इंक्रीज़ कर सकता है। फिनेंशियल कमिटमेंट्स है, IMEC को डेडिकेटेड फिनेंशियल कमिटमेंट्स अभी नहीं मिले हुए हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? फॉस्टर कीजिए डिप्लोमेटिक डायलॉग को, हार्मोनाइज़ कीजिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, इन्हांस कीजिए रीजनल डिफेंस कोऑपरेशन को, डेवलप कीजिए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टू अट्रैक्ट डाइवर्स स्टेक होल्डर इन्वेस्टमेंट्स। अब अफ्रीकन यूनियन को जो हम लोग मेंबर बनाए थे उसमें क्या क्या है? सेकेंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है EU के बाद जो ज्वाइन किया है उसे। सिग्निफिकेंस क्या क्या है G20 के लिए? जो अफ्रीका के पोटेंशियल को 60% ऑफ RE वहाँ पे एसेट्स हैं और 30% ऑफ लो कार्बन टेक्नोलॉजी मिनरल्स हैं, वो वहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। G20 की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है, रीइन्वेंट करता है G20 के इमेज को, जो कि फेयरर और सस्टेनेबिलिटी फोकस्ड AU को इंक्लूड कर रहा है। इंडिया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बन रहा है, इंडिया के एस्पिरेशंस की तरह अलाइन कर रहा है। परमानेंट सीट इन UNSC में हमें हेल्प करेगा AU। रिसोर्स डाइवर्सिफिकेशन का काम। फिर अफ्रीका के लिए क्या क्या है? इंक्लूसिविटी अप्रोच, ठीक है, करेक्टिव इम्बैलेंस, जो अफ्रीका को बहुत जगह रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसका इम्बैलेंस करेक्ट हो रहा है। सिग्नल टू ऑल ग्रोथ ऑफ अफ्रीका, ठीक है। अब इंडिया का एफर्ट क्या क्या है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इंक्रीज़ कैसे कैसे कर रहा है? तो पैन अफ्रीकन नेटवर्क प्रोजेक्ट, पैनएप, ये ICT प्रोजेक्ट है जो कनेक्ट करता है अफ्रीकन कंट्रीज थ्रू सैटेलाइट एंड फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क टू इंडिया एंड टू ईच अदर। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट की बात कर रहा है। इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम जो हम लोग चलाए हैं उसका। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जो है उसकी बात है। अफ्रीकन यूनियन की हम बात करेंगे, ये 55 मेंबर स्टेट्स है का एक कॉन्टिनेंटल बॉडी है, 2002 में लॉन्च हुआ था।
ठीक है, की इन्फॉर्मेशन क्या है, कलेक्टिवली द ग्रुप हैज़ जीडीपी ऑफ 3 ट्रिलियन विद 1.4 बिलियन पीपल, मतलब इंडिया जितना पॉपुलेशन वहाँ पे भी और 3 ट्रिलियन का जीडीपी है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है, इंडिया के साथ सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस एंड यूएई ने लॉन्च किया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इन 2023। सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज है, एक्सपर्ट हब की बात करते हैं हम, 24 कंट्री 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसे लॉन्च किया। सिग्निफिकेंस क्या क्या है, डेवलप ए मार्केट ऑफ फॉर बायोफ्यूल्स, रोबस्ट स्टैंडर्ड्स, कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट एफर्ट्स, डिकार्बनाइज करता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, ये भी इसका एक सिग्निफिकेंस है। बेनिफिट्स क्या क्या हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का इंडिया के लिए, बूस्ट करता है इंडिया के बायोफ्यूल इनिशिएटिव को, जैसे पीएम जीवन योजना, सतत प्रोग्राम, गोवर्धन स्कीम, कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम एंड क्रिएट न्यू जॉब्स, रिड्यूस करेगा ऑयल डिपेंडेंसी को, 80% ऑफ क्रूड ऑयल का जो हमारा इंपोर्ट है उसको कम करेगा, अचीव करना है नेशनल टारगेट को, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो हमारा टारगेट है 2025-26 तक का, उसको अचीव करने की बात करता है, एडिशनल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज़। चैलेंजेस क्या क्या हैं जीबीए के लिए, लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन ऑफ व्हाट सस्टेनेबल फ्यूल्स आर, ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का भी इशू चल रहा है, जो पॉलिटिकल कंटेस्टेशंस हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस का, स्लो ग्रोथ है, अभी प्रोडक्शन रिलेटेड चैलेंजेस हैं। अब ब्रिक्स की एक्सपेंशन की बहुत समय से कवायद चल रही है, वो देखते हैं कैसे करना है। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं वो अभी अभी ऐड हुए हैं ब्रिक्स में। सिग्निफिकेंस क्या क्या है ब्रिक्स के एक्सपेंशन का, मल्टीपोलर वर्ल्ड को शेप कर रहा है, इंडिया का एक्सपैंड करता है ग्लोबल फुटप्रिंट को, इंक्रीज़ करेगा इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल इकॉनमी, पुश टुवर्ड्स डीडॉलराइजेशन। 2000 में गोल्डमैन सैक्स पेपर में एज अ ग्रुपिंग ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमीज़ जो कि G7 में नहीं है, उनके लिए कंसेप्ट लाया गया था ब्रिक्स का। 41% ग्लोबल पॉपुलेशन है, ग्लोबल जीडीपी 24% और ग्लोबल ट्रेड 16%। मेजर इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं ब्रिक्स के, एनडीबी 2014 का, कंटिजेंट्री रिजर्व एग्रीमेंट, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट टू द मेंबर्स, ब्रिक्स R&D सेंटर फॉर वैक्सीन्स और ब्रिक्स इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। इश्यूज़ क्या क्या हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, जियो पॉलिटिकल इशूज़, चाइना का मूव टू इंक्रीज इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बाय ब्रिंगिंग इन मोर लाइक माइंडेड कंट्रीज़, वास्ट इंटरनल डिफरेंसेस अमंग मेंबर्स, ठीक है, अप्रोच टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी है। वे फॉरवर्ड क्या क्या है, सेटिंग अप ऑफ अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट विद एक्सपैंडेड मेंबरशिप, ठीक है, कलेक्टिव स्टैंड अगेंस्ट ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म एज फ्यूचर ऑफ ब्रिक्स विल डिपेंड ऑन हाउ मच द लीडर्स हैव एग्रीड टू स्टैंड कलेक्टिवली, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कन्वर्जेंस करा सकते हैं हम, बॉटम अप्रोच काम करें, push for much enhanced multilateral efforts by furthering its deep connects with global south and send a global message of unity and not of polarization, further expansion of objectives, ठीक है, जैसे ब्रिक्स का स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम वगैरह। सिग्निफिकेंस क्या क्या है, जो कि इंडिया की वॉइस को इम्प्रूव करता है ब्रिक्स, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग, ठीक है, पुशेस फॉर रिफॉर्म्स, कंट्रीब्यूट्स टू इंक्लूसिव ग्लोबल फिनांस सिस्टम थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक एनडीबी, हेल्प करता है डाइवर्सिफाई करता है इंपोर्ट सोर्सेज को वगैरह को। इंडिया इंडो पैसिफिक एट ए ग्लांस देखते हैं, 50% ऑफ ग्लोबल ट्रेड और 40% ऑफ ऑयल पास थ्रू करता है इंडो पैसिफिक से, ठीक है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स ने कहा था कि ओनली दोज हुज माइंडसेट्स आर बिल्ड अराउंड स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस and who are uncomfortable with the democratization of world affairs will dispute the Indo-Pacific today, ठीक है। इंडिया का 90% ट्रेड और 80% क्रिटिकल फ्रेट यहाँ से ही जाता है, और वी कंसिडर इंडो पैसिफिक एज अ रीजन दैट एक्सटेंड फ्रॉम ईस्टर्न शोर्स ऑफ अफ्रीका टू वेस्टर्न शोर्स ऑफ अमेरिका। ये हमारा डेफिनेशन है इंडो पैसिफिक का। इंडो पैसिफिक विज़न क्या है हमारा, फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव रीजन हो, साउथ ईस्ट एशिया एंड एशियान को सेंटर में रखा जाए, कॉमन रूल बेस्ड ऑर्डर्स हों और डायलॉग ओवर फोर्स को प्रमोट किया जाए। इंडिया की पॉलिसी और क्या क्या है इसमें, स्ट्रेंथन करना है एंड प्रिजर्व ट्रेडिशनल रोल इन IOR सच एज सिक्योरिटी प्रोवाइडर एंड फर्स्ट रिस्पॉन्डर। नेवल स्ट्रेटजी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की बात करता है। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम चलाया हमने। फॉरेन पॉलिसी के लिए सेपरेट इंडो पैसिफिक डिवीज़न लाए हम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स।
और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सागर एटसेट्रा लेके आए। इंडिया का इंटरेस्ट क्या क्या है? एक्सपैंड करना है अपना प्रेजेंस, अपना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल बनाए रखना है और चाइना को काउंटर करना है। चैलेंज इन परस्यूइंग द आईपी, नेवल कैपेसिटी लिमिटेड है, स्लो पेस ऑफ डेवलपमेंट है, लैक ऑफ डेफिनेशनल कंसेंसस ऑफ इंडो पैसिफिक, ये भी एक इशू है। IPEF ये यूएसए ने लॉन्च किया 14 और कंट्रीज़ के साथ, रिप्रेजेंट करता है 40% ऑफ वर्ल्ड GDP, 28% ऑफ ग्लोबल गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड। लीड एजेंसी क्या है? यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लीड एजेंसी है फॉर द ट्रेड पिलर, वाइल डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इज लीडिंग द अदर 3 पिलर्स। इसके 4 पिलर्स हैं: कनेक्टेड इकॉनमी जिसको ट्रेड कहते हैं, रेजिलिएंट इकॉनमी, सप्लाई चेन, क्लीन इकॉनमी, फेयर इकॉनमी। इंडिया ने सारे पिलर को ज्वाइन किया एक्सेप्ट द ट्रेड वन, जैसे दैट इज कनेक्टेड इकॉनमी को हमने ज्वाइन नहीं किया है। सिग्निफिकेंस क्या क्या है? न्यू रूल ऑफ कॉमर्स टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, फ्री एंड ओपन इंडिया पैसिफिक की बात करता है, सप्लाई कर चेन को मोर रेजिलिएंट करने की बात करेगा। ऑल्टरनेटिव है चाइना इंडो पैसिफिक में, और ग्लोबल वैल्यू चेन्स को इंटीग्रेट करने में हेल्प करेगा। वेट क्या क्या है? स्ट्रेंथन कीजिए IPF क्रेडिबिलिटी को, इंसेंटिवाइज कीजिए पार्टिसिपेशन को, बाइंडिंग रूल्स बनाइए, एक्सपैंड कीजिए IPF के मेंबर्स को, बैलेंस अप्रोच टुवर्ड्स चाइना। और क्या क्या है? 14th मेंबर है इंडिया जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को ज्वाइन किया है। MSP जो है वो एम्बिशियस है, US लेड पार्टनरशिप है टू सिक्योर सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। ये हेल्प करता है टू रियलाइज फुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेनिफिट ऑफ द जियोलॉजिकल एंडाउमेंट वगैरह, ठीक है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से जो इन्वेस्टमेंट को कैटलाइज करने की बात करता है। SCO देखते हैं, यूरेशिया टेरिटरी में 60% है, 42% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 25% ऑफ ग्लोबल GDP। रिकॉग्नाइज करता है सेंट्रलिटी ऑफ सेंट्रल एशिया, SCO जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स में बहुत हेल्प करता है। रीजनल टेररिज्म SCO रैट्स के थ्रू काम कर रहा होता है, SCO रैट्स के थ्रू काम कर रहा होता है। पीपल टू पीपल कनेक्ट के लिए SCO फिल्म फेस्टिवल चलाई गई, SCO सूरज कुंड क्राफ्ट मेला चलाया गया। चैलेंजेस क्या है इंडिया के लिए SCO में? चाइना का डोमिनेंस जो चल रहा है वो दिक्कत कर रहा है, यूरेशिया का जो पॉलिटिकल रियलिटी जैसे रशिया यूक्रेन वॉर वगैरह हो रहा है, मेंबर नेशन के बीच में झगड़ा, किर्गिस्तान तार्किस्तान बॉर्डर पर जो इशू चल रहे हैं, या इंडिया चाइना या इंडिया पाकिस्तान जो चल रहे हैं, लैक ऑफ यूनिफाइड अप्रोच फॉर अफगानिस्तान, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है? स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी बनाए रखिए, इंडिपेंडेंट वॉइस बनाए रखिए, रिवाइटलाइज कीजिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को, चाबहार पोर्ट वगैरह ये सबको यूज़ करके, कंस्ट्रक्टिव रोल इन सेंट्रल एशियन रीजन, एक्सप्लोर कीजिए नई एरेना ऑफ कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा। क्वाड क्या क्या है? क्वाड क्या है? अब क्वाड जो है वो क्वाड जो है ये USA के द्वारा बनाया गया एक USA, इंडिया और जापान इन लोगों के द्वारा बनाया गया एक कलेक्टिव फोरम है। और US के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने क्वाड एक्ट लॉन्च किया। इसका हाईलाइट क्या क्या है? क्वाड इंडियन इंटर पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप, इंडिया वगैरह इन सबको इंक्लूड करेगा। गाइडलाइंस फॉर एनुअल मीटिंग, क्वाड एक्टिविटीज़ के लिए स्टेटस अपडेट चलेगा। इसका कोड है जूसिया, JUSIA। कहाँ किस किस एरिया में से कोऑपरेशन है? क्लाइमेट के स्पेस में हमें क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन इनिशिएटिव चल रहा है हमारा। क्वाड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज QChamp है। ओपन वीडियो एक्सेस नेटवर्क है क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में। क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क है प्राइवेट सेक्टर लेड प्लेटफॉर्म में। ये अगर हम ऐसे यूज़ करें तो इंडिया US का पार्टनरशिप में भी यूज़ कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के लिए जॉइंट प्रिंसिपल्स है फॉर सिक्योर सॉफ्टवेयर एंड साइबर सिक्योरिटी ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो चल रही है हमारी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप प्रोग्राम है। क्वाड पार्टनरशिप फॉर केबल कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। स्पेस के केस में टू एक्सचेंज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डेटा, ये हमारा कोऑपरेशन है। सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड फॉर इंडिया, इंडिया का एक्टिव एंगेजमेंट इन इंडो पैसिफिक इसके थ्रू हो सकता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए एक बूस्ट काम की तरह काम करेगा। डाइवर्स एरिया ऑफ कोऑपरेशन है इसमें। इकोनॉमिक एडवांटेज भी हमारे लिए, सप्लाई चेन का डिसरप्शन जो हो रहा है उससे बचाएगा। चैलेंजेस क्या है क्वाड के लिए? लेस इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है उसका। कोल्ड वॉर मेंटालिटी अभी भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। चाइना हैज क्रिटिसाइज्ड इट्स एन अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश एशियन नेटो। डिस्टिंग्विश क्वाड्स पर्पस, प्रॉब्लम ऑफ डिलीवरी,
अभी 800 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन डोज देने की बात की गई थी, वो डिलीवर नहीं कर पाया। इंडिया कंसर्न क्वाड के साथ क्या है पॉसिबिलिटी ऑफ रीएक्टिवेटिंग टेंशंस विद चाइना ऑन डिफरेंट फ्रंट्स, कॉम्प्रोमाइज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी पार्टनरशिप्स, इंडियन पार्टनर्स लाइक रशियन एंड ईरान। इंडिया का इन्वॉल्वमेंट जो है, इंडिया के जो पार्टनर्स जो रशिया और ईरान है उनके साथ अच्छा नहीं माना जाता है क्वाड में। वे हेड ऑफ फॉर क्वाड के लिए क्या क्या है, रीजनल प्रॉस्पेरिटी पे फोकस करें, ऑगमेंट करें एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस को जो इस रीजन्स में है, सारे प्लेयर्स को इंक्लूड कर सकता है अगल बगल के, बैलेंसिंग क्लैरिटी एंड एम्बिग्विटी और क्लैरिटी के बीच में चुने किसी एक चीज़ को। इंडिया आसियान के बारे में देखते हैं। इंडिया के पीएम ने अटेंड किया 20th आसियान समिट एंड 18th ईस्ट एशिया समिट इन जकार्ता, इंडोनेशिया। हम देखेंगे इंडिया आसियान रिलेशंस के बारे में। आसियान जो है वो 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। इंडिया आसियान ट्रेड $122.67 बिलियन का चल रहा है। आउटकम्स क्या क्या है 20th इंडिया आसियान समिट के? 12 पॉइंट प्रपोजल फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडिया आसियान कोऑपरेशन आया है अभी। इंडिया के पीएम ने रिफॉर्म किया है आसियान सेंट्रलिटी इन इंडो पैसिफिक। सिग्निफिकेंस ऑफ आसियान फॉर इंडिया, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या है कि इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन है उसमें सेंट्रलिटी है उसकी। इकोनॉमिक देखेंगे 11% ऑफ इंडिया ग्लोबल ट्रेड, 20% ऑफ इंडिया का आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट गो टू आसियान। आसियान इंडिया ग्रीन फंड वगैरह लॉन्च किए हुए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड भी। IMT जो है रीजनल इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हेल्प कर रहा है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन जैसे आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस, ADMM प्लस वगैरह जो हम करते हैं। मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन के तौर पे हम लोग टेम्पल्स, योगा, रामायण, महाभारत, आयुर्वेदा का यूज़ करते हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं? कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज़ हैं जैसे BRI और RCEP जो हमारा चल रहा है, वो दोनों में इंडिया का पोजीशन है। इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या क्या हैं? वाइडनिंग ऑफ ट्रेड डेफिसिट, कंपीटिंग रीजनल एग्रीमेंट्स वगैरह हैं। सिक्योरिटी का इश्यूज़ क्या क्या देख रहे हैं हम? ग्रेट पावर कंपटीशन है इंडिया बिटवीन US एंड चाइना का वहाँ पे। मैरीटाइम चैलेंजेस है जैसे चाइना का मैरीटाइम डिस्प्यूट विद आसियान कंट्रीज इन साउथ चाइना सी। वीकेंड सेंट्रलिटी ऑफ आसियान इन इंडो पैसिफिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्वाड एंड ऑकस। क्या क्या कर सकते हैं? ट्रेड फैसिलिटेशन कीजिए, ठीक है। कोऑपरेशन अप्रोच टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस, इन्हांस कीजिए कनेक्टिविटी को, कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंजेस को बढ़ाइए। द कॉमनवेल्थ के बारे में देखें से 75 साल हो गया है मॉडर्न कॉमनवेल्थ के बने हुए। लंदन डिक्लेरेशन से बना हुआ था। इंडिया जो है लार्जेस्ट मेंबर स्टेट है कॉमनवेल्थ का विथ नियरली 60% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ एसोसिएशन। 4th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर भी है कॉमनवेल्थ पे। कॉमनवेल्थ समिट CHOGM और CWG 1983 और 2010 में शुरू हुए थे न्यू दिल्ली में। इस कॉमनवेल्थ रेलिवेंट इन प्रेजेंट टाइम्स, क्या क्या है इसके रेलिवेंस पे आर्गूमेंट्स इन फेवर क्या क्या है? इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशंस है 1967 से चला आ रहा है। 140 मिशंस दिए गए हैं टू मॉनिटर इलेक्शंस इन अराउंड 40 कंट्रीज़। इवॉल्विंग मेंबरशिप के इवॉल्व हुए हैं, बहुत नए मेंबर्स जुड़े हैं इसके साथ। एडवोकेसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 फोकस ऑन पीस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रेड क्या क्या है? ट्रेड में बायलैटरल कॉस्ट फॉर ट्रेडिंग पार्टनर्स इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज आर ऑन एवरेज 21% लेस दैन दोज इन नॉन मेंबर कंट्रीज़। आर्गूमेंट्स क्या क्या अगेंस्ट में कि बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस जो है वो लेजिटिमाइटिंग, ये कोलोनाइजेशन को लेजिटिमाइज कर रहा होता है, यानी री इन्फोर्स करता है कोलोनाइजिंग टेंडेंसीज़ को। लेस रेलेवेंट इन एड्रेसिंग कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इशूज़ लाइक COVID-19 वगैरह में। लैक ऑफ कोहेजन अमंग मेंबर्स, कंडेमनिंग रशियाज, UN वोटिंग कंडेमनिंग रशिया इन ऑनगोइंग रशियन यूक्रेन वॉर, जिसमें कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ ने रिफ्रेन किया। फंडिंग कॉन्स्टेंट्स हैं, इसमें लिमिटेड फंडिंग है। नैम के बारे में देखते हैं। 19 समिट हुई नैम की कंपाला युगांडा में। थीम क्या है समिट की? डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। कंपाला डिक्लेरेशन जो अडॉप्ट किया गया एट समिट अंडर इट्स मेंबर कंट्रीज कमिट टू स्ट्रेंथन द UN एज प्राइमरी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन। Agreed to make joint efforts to realize OSCE's agenda for sustainable development and Addis Ababa agenda. South Sudan became the new member, 121st member of NAM. About non-aligned movement क्या क्या है ये? Genesis at Asia Africa conference held in Bandung, Indonesia in 1955. About NAM के बारे में founding fathers of movement, heads of a state of Egypt, Ghana, India, Indonesia and Yugoslavia.
The idea was to declare themselves as non-aligned from either of the two nascent military blocs, NATO and Warsaw Pact. NAM का पहला कॉन्फ्रेंस जो है वो सर्बिया बेलग्रेड में हुआ था 1961 में. NAM does not have a formal founding charter nor a permanent secretariat. की प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? यूएन चार्टर का रेस्पेक्ट कीजिए, सॉवरेनिटी, इक्वालिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बढ़ाइए, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एज पर यूएन चार्टर, respect for self-defense rights under UN Charter, non-interference in international affairs of states, promotion in multilateralism and cooperation through dialogue. करंट रेलेवेंस क्या क्या है नैम का? अभी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने में वो हेल्प कर सकता है, ठीक है. एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, डिफरेंट कंट्रीज़ के इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन जो है वो फॉरेन पॉलिसी का पार्ट होता है. और ये नैम जो है वो नॉन अलाइनमेंट मोशन है और मूवमेंट है. That's why it is helping in independent policies, independent foreign policies as per say. Unifying force है, strict measures to prevent colonization and imperialism of small and developing countries. Promoting multilateralism and global peace, ठीक है, multilateralism को promote कर रहा है, global peace को promote कर रहा है. Rising importance of concept of active non-alignment, ठीक है, to facilitate UN reform, UN reform को facilitate करने के लिए help कर रहा है. चैलेंजेस जो हैं वो फेस किए गए हैं बाई नैम, चेंज इन वर्ल्ड ऑर्डर, इवॉल्विंग अलायंसेस, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज आसियान, SCO एंड लैक ऑफ लीडरशिप समटाइम्स. नॉन अलाइनमेंट वर्सेस न्यूट्रलिटी. नॉन अलाइनमेंट एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है, जबकि न्यूट्रलिटी जो है वो लीगल कंसेप्ट है. नॉन अलाइनमेंट इज नॉट रिटन इन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन. न्यूट्रलिटी कैन बी ए परमानेंट फीचर ऑफ अ स्टेट पॉलिसी. नॉन अलाइनमेंट emphasizes as active role in world affairs, promotes friendship and cooperation with countries, hence it is a positive concept, while neutrality implies non-involvement does not necessarily involve such positive leaderships. Conclusion क्या है कि नैम को खुद ही को रीडिफाइन करना पड़ेगा, अपने ऑब्जेक्टिव्स को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, और वॉर्स, हंगर, पावर्टी एंड डिजीज़ जो अर्थ पे चल रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा ज़्यादा रीडायरेक्ट या रीओरिएंट होना पड़ेगा. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में देखते हैं. इंडिया के साथ फुल मेंबरशिप टॉक्स की बात करने लगा है IEA. द अनाउंसमेंट वाज मेड इन जॉइंट कम्युनिक फॉलोइंग द IEA's 2024 मिनिस्ट्रियल मीटिंग एंड 50th एनिवर्सरी इवेंट्स. IEA का इंडिया जो है वो एसोसिएट मेंबर 2017 से है और एक फॉर्मल रिक्वेस्ट डाला था फुल मेंबरशिप के लिए लास्ट ईयर. 2021 में इंडिया ने साइन किया था स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद द IEA. क्राइटेरिया क्या क्या है इसके लिए? मस्ट बी ए मेंबर कंट्री ऑफ OECD. Crude oil or product reserves equivalent to 90 days of the previous year's net import. India का strategic oil reserve for 9.5 days of its need, and combined with the storage at refineries and depots, it is equal to 66 days of requirement. ठीक है. Demand restraint program है to reduce national oil consumption up to 10%. ठीक है. Legislation and measures to ensure that all oil company under its jurisdiction report information upon request. एंड IEA का गवर्निंग बोर्ड जो है वो फाइनल डिसीजन लेता है इस पर. इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? इंडिया का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस जो ऑयल के केस में वो ग्लोबल एनर्जी और क्लाइमेट चैलेंजेस को मिटिगेट करने में भी हेल्प करेगा. वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में भी हेल्प करेगा. अब इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस देखेंगे हम, ठीक है. इंडिया का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर. अभी भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जो एक्सटर्नल अफेयर्स की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने एक रिपोर्ट दी कि हमने क्या क्या किया है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में, ठीक है. नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है क्या? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कंस्ट्रक्ट एज ए पॉलिसी इज़ अ डायनामिक पॉलिसी जो कि 2008 में आया था टू फोर्ज स्ट्रॉन्ग नेबरहुड रिलेशंस बेस्ड ऑन कंसल्टेटिव, नॉन रेसिप्रोकल एंड आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच एंड डिलीवरिंग बेनिफिट्स लाइक ग्रेटर कनेक्टिविटी, इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी एटसेट्रा. सिग्निफिकेंस क्या क्या है? स्ट्रैटेजिक इम्पेरेटिव है, क्रिटिकल एज इंडिया एस्पायर्स टू बी द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ एंड रिफॉर्म ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम. तो इंडिया को ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी. स्ट्रेंथन मल्टीलैटरलिज्म को, सॉफ्ट पावर को एनहांस करने के लिए, रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमिक जो और इश्यूज़ है जैसे इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, और एड्रेस करना है डेवलपमेंट डेफिसिट को. चैलेंजेस क्या क्या हैं नेबरहुड में? हिस्टोरिकल बैगेज एंड अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स विद पाकिस्तान, चाइना एटसेट्रा. बिग ब्रदर एटीट्यूड जो चल रही है जो कि इंडिया के सेंटिमेंट्स को कभी कभी इंडेंजर कर देता है, जैसे नेपाल के केस में ये चीज़ आ जाती है.
डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जैसे तमिल सेंटिमेंट्स डिटरमाइनिंग इंडिया श्रीलंका पॉलिसी, इवॉल्विंग डायनामिक्स इन नेबरिंग कंट्रीज जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ इन अफगानिस्तान, म्यांमार एंड रिसेंटली बांग्लादेश, इंडियाज़ कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज दैट delayed project implementation led to mistrust and erosion of credibility, मल्टीलैटरलिज्म में डिसफंक्शनल रीजन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जैसे सार्क। 5 प्रिंसिपल्स हैं नेबरहुड एंगेजमेंट के, वही RDPPC। रिस्पेक्ट, डायलॉग, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चर। की रिकमेंडेशन क्या है पार्लियामेंट्री कमेटी के? इम्प्लीमेंटेशन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट फंड लाइए, कल्चर एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाइए, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल रीजन फ्रेमवर्क लेके आइए। चाइना का राइज एंड थ्रेट्स टू इंडिया क्या क्या है अभी देखते हैं। इमीडिएट टेरिटोरियल थ्रेट क्या है? लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में। चाइना इंडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री स्पेंडिंग एंड इट्स ओवर आर्चिंग प्रेजेंस अक्रॉस द इंडो पैसिफिक इज़ अनदर थिंग। चाइना का डिफेंस बजट जो 2222 बिलियन है वर्सेस इंडिया का 75 बिलियन डॉलर्स। सबवर्टिंग डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ फ्रॉम विद इन। India's ballooning trade deficit with China. China using its economic dominance for favorable geopolitical results like Hambantota port in Sri Lanka. China's threat to India's food and water security जैसे hydroelectric projects across the lower reaches of Brahmaputra rivers. इंडिया का एफर्ट्स क्या है चाइनीज़ मिलिट्री के खिलाफ स्टैंडिंग अप। इंडिया एक्टिव इंडो पैसिफिक पॉलिसी, Quad transformed into multifaceted tie-up, domestic policy changes to reduce Chinese economic dominance, India emerging as a voice of reason as well as a voice of global south, India's exercise of its soft power and launching of multilateral cooperations। अब चाइना क्या क्या कर रहा है ग्लोबल स्टेज पे, क्या कैसे कैसे कंटेस्ट कर रहा है? ट्रेड वॉर्स विथ यूएस, पैसिफिक आइलैंड इन्फ्लुएंसेस, चाइना और यूएसए कम्पीट कर रहे हैं। सोलोमन आइलैंड ने अभी भी सिक्योरिटी पैक्ट कर ली बीजिंग के साथ। साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट, चाइना हैज़ बिल्ट आर्टिफिशियल आइलैंड्स और स्पार्कली आइलैंड्स, फायरी क्रॉस रीफ एंड मिसचीफ रीफ। चाइना का नेवल फोर्सेस हैव कॉन्फ्रंटेड विद द यूएस, वियतनाम एंड फिलीपींस इन साउथ चाइना सी। हांगकांग के प्रोटेस्ट, चाइना ने इम्पोज किया नेशनल सिक्योरिटी लॉ ऑन हांगकांग। ताइवान टेंशंस में इंक्रीज़ कर दिया चाइना ने ड्रिल्स नियर ताइवान। BRI और उसके क्रिटिसिज्म, डेट ट्रैप पॉलिसी वगैरह। अफ्रीका डेट कंसर्न्स, जिम्बाब्वे में 80% ऑफ इट्स GDP जो है वो चाइना पे ही बेस्ड है। ज़ाम्बिया में 50% ऑफ एक्सटर्नल डेट जो है वो चाइना के थ्रू है। तो हमें म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ काम करना चाहिए। ऐसा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो हेड हैं हमारे S जयशंकर जी, उन्होंने लिखा था वाई भारत मैटर्स में। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं हम। India to rename 30 places in Tibet in response to China's renaming of Arunachal Pradesh. Response came after China renamed 30 places in Arunachal Pradesh in May 2024, which it calls South Tibet. India China border dispute में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं अभी? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है प्रॉब्लम, कोई फॉर्मल डिमार्केशन नहीं और नो ही कोई म्यूचुअली एग्रीड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। LAC जो है वो डिवाइड किया गया 3 सेक्टर में। वेस्टर्न सेक्टर जिसमें इंडिया जॉनसन लाइन मानता है और चाइना जो है मकाटनी मैकडोनल्ड लाइन मानता है। मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का है जिसमें बहुत ही अनडिस्प्यूटेड एरिया है वो। ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है। चाइना क्लेम करता है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एज पार्ट ऑफ टिबेटन ऑटोनमस रीजन। की डिस्प्यूट्स ये सारे हैं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी हम ऑलरेडी जानते हैं कि शाहपुर कांडी बराज बनाए हैं हम रावी रिवर पे, थोड़ा पानी रोक चुके हैं हम पाकिस्तान की तरफ। इंडिया के पास एक्सक्लूसिव राइट है रावी रिवर का अंदर इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी का जेनेसिस क्या हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान ने 1960 में साइन किया था और ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। प्रोविज़न क्या क्या है इसमें? वाटर यूज राइट है जिसमें 3 ईस्टर्न रिवर रावी, ब्यास, सतलुज इंडिया को और इंडस, झेलम, चेनाब पाकिस्तान को दिया गया था। इसके अंतर्गत जो क्रिएशन है परमानेंट इंडस कमीशन का विथ कमिश्नर फ्रॉम ईच कंट्री, वो भी है, 1 साल में 1 बार मिले। 3 स्टेप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। पहला, परमानेंट इंडस कमीशन टू रिजॉल्व क्वेश्चंस
फिर उसके बाद न्यूट्रल एक्सपर्ट्स, उसके बाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इश्यूज़ क्या क्या है? पाकिस्तान का फ्रिक्वेंट अपोजिशन ऑन इंडियन प्रोजेक्ट्स जैसे किशन गंगा, रैटल, ऑन झेलम एंड चनाब। लिमिटेशन ऑफ जुडिशियल रिकोर्स, और जुडिशियल रिकोर्स में नहीं जा सकता है। स्ट्रेन्ड बायलैटरल रिलेशंस, क्लाइमेट चेंज, वीक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेथड, कोई रेगुलर डाटा शेयरिंग नहीं है, टेक्निकल नेचर है ट्रीटी का। क्या क्या हो सकता है? रिविजिट करिए IWT को बाय टेक इनटू अकाउंट द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस विच वर एब्सेंट एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग द IWT। इंक्लूजन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल वाटर लॉ, एम्पावरिंग इंडस वाटर कमिश्नर्स, रेगुलर मीटिंग करवाइए और डाटा शेयरिंग कीजिए। इम्प्लीमेंट कीजिए अडेप्टिव वाटर मैनेजमेंट, प्रमोट कीजिए ओपन डेटा पॉलिसी। ट्रांस बाउंड्री रिवर वाटर मैनेजमेंट देखते हैं हम कैसे कर रहे हैं हम ब्रह्मपुत्रा के केस में। हम देखेंगे ब्रह्मपुत्रा केस में जो है एडवांटेज है अपर रिपेरियन स्टेट्स का। हिमालयाज आर कॉल्ड वाटर टावर ऑफ साउथ एशिया बिकॉज हम लोग ऊंचाई पे इधर स्थित है। रीजनल इम्बैलेंसेज है अमॉन्ग साउथ एशियन कंट्रीज, म्यूचुअल हॉस्टिलिटी, सस्पिशन एंड एब्सेंस ऑफ यूनिवर्सली बाइंडिंग इंटरनेशनल लीगल रिजीम। फेडरल इशूज एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल अपोजिंग द प्रपोज तीस्ता एग्रीमेंट। Boundary dispute due to rivers, India और नेपाल separated by Mahakali River, lack of data sharing. River water cooperation between India and neighboring countries क्या क्या है? Indus Water Treaty, Indo-Bangladesh Joint Rivers Commission, गंगा ट्रीटी बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश 1996 में, कोशी गंडक ट्रीटमेंट, टनकपुर बैरेज एग्रीमेंट 1991 एंड महाकाली ट्रीटी विद इंडिया नेपाल। इंडिया चाइना वाटर डेटा शेयरिंग। अप्रोच क्या क्या हो सकता है? इंटीग्रेटिव अप्रोच हो जहाँ हिमालयन को रिपेरियन कंट्रीज़ को भी वहाँ पे साथ में बिठा के बातें की जाए, और इंश्योर कीजिए प्रॉपर स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी इन डेटा, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म लाइक मल्टीलेटरल मैकेनिज्म विच ऑल को रिपेरियन कंट्रीज हैव प्रोपोर्शनल पावर। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल वाटर लॉ, हेलसिंकी रूल्स 1996 और ह्यूमन वाटर कोर्स कन्वेंशन 1997 के अंतर्गत नॉन नेविगेशनल यूजेस ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज is the only treaty governing shared freshwater resources that is of universal applicability. It provides a framework of principles and rules that may be applied and adjusted to suit the characteristics of particular international water courses. A principles of equivalent residential unit (ERU) entitle करता है each basin state to a reasonable and equitable share of water resources for beneficial uses within its own territory. Obligation not to cause significant हार्म और नो हार्म रूल, ये भी है। इंडिया नेपाल रिलेशंस एट अ ग्लांस, एक इम्पॉर्टेंट नेबर है। हम कहते हैं कि नेपाल के साथ हमारा बेटी और रोटी का रिश्ता है, क्योंकि बेटी सीता माँ है और रोटी हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इंडिया नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। 41% इंक्रीज़ किया है बायलैटरल ट्रेड। एरिया ऑफ कोऑपरेशन डिफेंस में मिलिट्री एक्सरसाइजेस सूर्य किरण करते हैं। वाटर रिसोर्सेज कोसी एग्रीमेंट है हमारा, गंडक एग्रीमेंट है, महाकाली एग्रीमेंट है। एनर्जी सेक्टर में जॉइंट विजन स्टेटमेंट है पावर सेक्टर कोऑपरेशन पे। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स रक्सौल काठमांडू रेलवे प्रोजेक्ट BBIN। कल्चर रोटी बेटी का नाता जो हमने पहले ही बात करी। रिसेंट इनिशिएटिव टू रिस्टोर नॉर्मलसी इन बायलैटरल टाइज क्या क्या है? 6 इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन मीटिंग, ठीक है। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक जयनगर बिहार टू कुर्था नेपाल। प्रमोटिंग इंडियाज़ सॉफ्ट पावर इन नेपाल, बुद्धिस्ट बिहार लुम्बिनी में बनाए हम। हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन नेपाल, बिल्डिंग हॉस्पिटल स्कूल्स कॉलेजेस। चैलेंजेस क्या क्या है रिलेशनशिप में? चाइना का राइजिंग इन्फ्लुएंस, नेपाल का एग्रेसिव स्टांस ओवर कालापनी बाउंड्री इशू, ह्यूज ट्रेड डिफिसिट ऑफ नेपाल विद इंडिया 18% ऑफ GDP, इंडिया का एलिजेड बिग ब्रदर एटीट्यूड, अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट अफेक्ट नेपाल्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री, लॉ एंड ऑर्डर। Steps to be taken: strengthening economic cooperation, focusing on multi-modal connectivity, setting bilateral mechanisms to address contentious issues, multilateral forums का यूज़ कीजिए, leverage कीजिए people to people contact, revisit कीजिए Peace and Friendship Treaty of 1950। इंडिया नेपाल टेरिटोरियल डिस्प्यूट हमें पता ही है, लिम्पिया धोरा, काला पानी, लिपुलेख एंड पास एरिया वाला जो डिस्प्यूट चल रहा है। अभी नए डिनोमिनेशन ऑफ 100 ऑफ नेपालीज करेंसी पे उसने अभी इनको भी इंक्लूड कर लिया, जो कि गलत थी। ये इंडिया नेपाल और चाइना के ट्रांजैक्शन पे है तो थोड़ा इशू ज़्यादा बढ़ जाता है। डिस्प्यूट का ओरिजिन क्या है? ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाली गोरखा के साथ किया था और रिवर कली को बाउंड्री माना था।
Nepal considers the river which flow to the west of the Kalapani as the main river Kali, while India argues that river Kali originates from a smaller rivulet named Pankhgad, lying on the southern portion of Kalapani and the subsequent ridge on eastern part of this area as true border. इंडिया भूटान रिलेशंस एट अ ग्लांस देखते हैं. इंडिया भूटान रिलेशंस में क्या क्या है कि अभी अभी ऑर्डर ऑफ ड्रुक गाल्पो मोदी जी को मिला. इंडिया का भूटान का टॉप ट्रेड पार्टनर है. भूटान जो बिगेस्ट बेनिफिशियरी है इंडिया के एक्सटर्नल एड का 2023-24 में. एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या है? टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, रुपे भीम ऐप और यूपीआई वगैरह वो यूज़ कर रहा है. हाइड्रो पावर में कुरिछू, ताला, चुखा, मांगेदिछू इन भूटान इलेक्ट्रिसिटी देता है इंडिया को, श्योर्स एनर्जी सिक्योरिटी. इंफ्रास्ट्रक्चर BRO प्रोजेक्ट दंतक वहाँ हम लगा रहे हैं भूटानीज रोड को बनाने के लिए. ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 1949 में साइन हुई थी और रिन्यू की गई 2007 में. इंपॉर्टेंस क्या है भूटान का इंडिया के लिए? सबसे पहली बात तो यही जाननी है ना, जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस भूटान और वो चिकन नेक के पास है इसलिए वो हेल्प करता है हमें. इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, भूटान का हाइड्रो पावर अबंडेंस कैन मीट इंडियाज़ एनर्जी डिपेंडेंसी इशूज़. और इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन, रीजनल इंटीग्रेशन सार्क और बिम्स्टेक में. चैलेंजेस क्या क्या है? इश्यूज़ इन हाइड्रो पावर ट्रेड, डिले इन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, मिलिटेंट्स हाइड आउट वहाँ पे है, ULFA और NDF भी वहीं पे छुप जाते हैं. BBI इन मोटर व्हीकल एग्रीमेंट ऑन होल्ड बाई भूटान ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंसर्न्स. इंडिया का शिफ्ट टू 30-70 ग्रांट मॉडल फ्रॉम 60 to 40 मॉडल्स. Way forward, diversify economic engagements in Bhutan, trilogue with China along with Bhutan, security measures जैसे contact points बनाइए, real time information data sharing mechanism लगाइए, ये सारी चीज़ें. इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस अंडर तालिबान रिजीम देखते हैं हम. इसमें क्या है कि इंडिया का ऑफिशियल डेलीगेशन अब अफगान अथॉरिटी के साथ बात करने बैठ गया. न्यूज़ क्या क्या है कि चाबहार पोर्ट से हम जो असिस्टेंस पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. 6th रीजनल डायलॉग ऑफ ऑफिशियल ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल्स एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑन अफगानिस्तान वाज हेल्ड इन बिश्केक, किर्गिस्तान. और पार्टिसिपेंट कौन कौन था? इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान. तो रीजनल डायलॉग ऑफ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स इमर्ज एज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग द सिचुएशन इन अफगानिस्तान. ठीक है, इंडिया ने होस्ट किया 3रा रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग 2021 में. इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस तालिबान टेक ओवर के बाद क्या है? टेक्निकल मिशन इन काबुल ओपनड इन जून 2022 टू फैसिलिटेट एंड कोऑर्डिनेट इंडियाज़ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंडेवर्स. एजुकेशन के तौर पे इंडिया ने कंटिन्यू किया है अपना इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन स्कॉलरशिप स्कीम फॉर अफगानिस्तान स्टूडेंट्स. ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कर रहे हैं हम. ऑनगोइंग अनहिंडर्ड इंक्लूड थ्रू चाबहार पोर्ट. एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के साथ हमने अभी रिकॉग्नाइज तो नहीं किया लेकिन उनके साथ कोऑपरेशन बेहतर तरीके से कर रहे हैं. हम लोग अफ़गान लेड, अफ़गान ओन्ड एंड अफ़गान कंट्रोल पीस प्रोसेस पे फोकस करते हैं. सिग्निफिकेंस ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान फॉर इंडिया, हमारे लिए रीजनल कनेक्टिविटी में हेल्प करेगा. सेंट्रल एशियन रीजन में एनर्जी एंड रिसोर्सेज अफगानिस्तान से ला सकते हैं तापी पाइपलाइन के थ्रू. और सिक्योरिटी के रीजन से भी अफगानिस्तान बेहतर है क्योंकि वहाँ से बहुत सारे पासेज आते हैं इंडिया के लिए, हिस्टोरिकली भी इम्पॉर्टेंट है. चैलेंजेस क्या क्या हैं? आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं तालिबान के एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के और इंडिया की सेक्युलर वैल्यूज़ में. ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स क्या क्या है? पार्टिकुलरली वुमेन राइट्स का इशू जो चल रहा है अभी. लिमिटेड इंगेजमेंट्स की बात कर रहे हैं अभी. अफगानिस्तान एम्बेसी अभी रिसेंटली क्लोज हो गया दिल्ली में. डिनाइल ऑफ वीज़ा टू अफगानिस्तान स्टूडेंट एटसेट्रा अभी चल रहा है. रीजनल जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं हम. वे फॉरवर्ड में क्या क्या है? डिप्लोमेटिक प्रैग्मेटिज्म दिखाना चाहिए हमें, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बनानी चाहिए. इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न नेबर्स एट अ ग्लेंस. अब एक थोड़े और जो नेबर्स हैं उनको कलेक्टिवली एक बार देख लेते हैं. बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और नेपाल को. नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो 5800 किलोमीटर का है लगभग. सिग्निफिकेंस क्या क्या है? डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए हमें इनका चाहिए बेटर ट्रेड. सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट के लिए भी, जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग, इंसर्जेंसी, टेररिज्म और फेक करेंसी है, इसके लिए हमें इनका कोऑपरेशन बहुत इसेंशियल है. hedge and maintain India's sphere of influence, geopolitical stronger diplomacy and educational foothold in the region. कनेक्टिविटी इम्प्रूव करें और रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन को इंटीग्रेट करने में भी हेल्प कर सकते हैं. मेजर्स जो लिए गए हैं नॉर्थ ईस्टर्न नेबर्स के वो क्या क्या है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी, फॉस्टरिंग रीजनल पार्टनरशिप जैसे आसियान, ARF, EAS,
BIMSTEC and Indian Ocean Rim Organizations. Connectivity projects, Indian Myanmar Thailand ट्राइलेटरल हाईवे, कालाजान मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट, अगरतला अखाड़ा लिंक, ये सारी चीज़ें. मेजर इश्यूज़ या एरियाज ऑफ कंसर्न क्या क्या हैं? सिक्योरिटी कंसर्न, पोरस बॉर्डर है विद बंगाल, नेपाल एंड म्यांमार. बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना के साथ चल रही है. प्रॉक्सिमिटी टू नार्कोटिक्स वेब ऑफ डेथ ट्रायंगल, दैट इज़ थाईलैंड, लाओस एंड म्यांमार. रिफ्यूजी क्राइसिस इन नॉर्थ ईस्ट, रोहिंग्या क्राइसिस म्यांमार का, बांग्लादेश इलीगल माइग्रेंट्स, डिले इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स EGIMT, ट्राइलेटरल हाईवेज. Way forward, developing trade and economic relations while decoupling these interests from political and strategic interests. Focusing new areas of cooperation, that is digital technology, exploring northeast gas grid वगैरह. बुद्धिस्ट सर्किट के थ्रू हम कल्चरल लिंकेज बढ़ा सकते हैं, खासकर भूटान में और जो नियर बाई एरियाज हैं ऑफ म्यांमार. स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन, इन एग्जांपल इन मैरीटाइम डोमेन, जहाँ चाइना अपना असर्टिव बिहेवियर दिखा रहा है. Fostering creation of national institutions, international institutions and norms in space, maritime relations and climate change. इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम बॉर्डर देख लेते हैं हम. श्रीलंकन फिशरमैन प्रोटेस्ट किए थे अगेंस्ट इंडियन काउंटर पार्ट्स फॉर द एलिजेड पोचिंग इन श्रीलंकन वाटर्स. न्यूज़ क्या क्या है कि 3 इंटर रिलेटेड फैसेट्स हैं. डिसएग्रीमेंट्स ओवर कच्चाथीवी आइलैंड्स, पोचिंग बाय इंडियन फिशरमैन इन श्रीलंकन वाटर्स एंड यूज़ ऑफ ट्रॉलर्स कॉजिंग एनवायरमेंटल डैमेज. ये बॉटम ट्रॉलर्स हैं, ये लगभग ज़मीन खोद के सारी मछलियाँ पकड़ लेते हैं. ट्रेडिशनल ग्राउंड्स, वाइल इंडियन फिशरमैन बिलीव दे आर सिंपली फिशिंग इन देयर ट्रेडिशनल ग्राउंड्स, लेकिन श्रीलंका एक्यूज़ करता है कि आप ट्रेसपास कर रहे हैं टेरिटोरियल सीज में. इंडियन फिशरमैन क्लेम दैट द क्लाइमेट चेंज एंड डिप्लीशन ऑफ फिश स्टॉक ऑन इंडियन साइड. 240 इंडियन फिशरमैन अरेस्ट कर लिए गए हैं बाय श्रीलंकन वाटर्स में एलिजिडली पोचिंग करने के कारण. तो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन देख लेते हैं. इंडिया श्रीलंका इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन देखेंगे. 1974 के मैरीटाइम बाउंडिंग एग्रीमेंट के थ्रू डिमार्केट किया गया था पार्क स्ट्रेट में, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ UN क्लोज. कच्चाथीवी आइलैंड इशू देखते हैं हम कि, और वाडगे बैंक वाला जो क्या है किस्सा वो देख लेते हैं. कच्चाथीवी आइलैंड 285 एकड़ का पैच है सी में. वो लोकेट है नॉर्थ ईस्ट ऑफ रामेश्वरम एंड साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका का डेल्फ्ट आइलैंड्स. ठीक है. 14th सेंचुरी वोल्केनिक एरप्शन में 1.6 किलोमीटर लेंथ का है और 300 मीटर वाइड एक एरिया है ये. वाडगे बैंक इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड एंड इन अ मच मोर स्ट्रेटजिक पार्ट ऑफ द सी दैन कत्ताचीवू आइलैंड. Article 15 of UN clause allowed exemption from using the median line to determine maritime boundaries, acknowledging adjustment agreed upon by contracting nations. उस टाइम पे हम मीडियन लाइन के थ्रू नहीं, ऐसे ही बात करके हम कर लिए थे. 1974 एग्रीमेंट में क्या हुआ था कि कच्चाथीवू आइलैंड श्रीलंका के मैरीटाइम बाउंड्री में दे दिया गया था. इंडिया के फिशरमैन को एक्सेस तो दी गई थी ड्राइंग ऑफ नेट्स वगैरह के लिए, सेंट एंथनी चर्च फेस्टिवल के लिए भी जो वहाँ पे होती है. लेटर 1976 के एग्रीमेंट में मैरीटाइम बाउंड्री दोनों के बीच में लाई गई, जिसमें सॉवरेन राइट्स ऑफ वाडगे बैंक इंडिया को दे दिया गया नियर कन्याकुमारी. श्रीलंकन फिशिंग वेसल्स वे प्रोहिबिटेड फ्रॉम फिशिंग इन वाडगे बैंक एक्सेप्ट फॉर लिमिटेड नंबर अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस. अब इंडिया मालदीव्स रिलेशंस देख लेंगे हम. रिसेंटली मालदीव्स ने ऑप्ट आउट किया कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एनुअल मीटिंग से, कैंसिल किया हाइड्रोग्राफिक एग्रीमेंट विद इंडिया. However, it supported China's global security initiative and Maldives China defense agreement. मालदीव्स का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर था इंडिया 2023 में. बायलैटरल ट्रेड जो 548 मिलियन की चल रही थी फेवर ऑफ इंडिया में, तो हमारे लिए इकोनॉमिक लॉस भी हुई है सारी चीज़ों की वजह से. एरियाज ऑफ कॉपरेशन क्या क्या है? इकोनॉमिक, टू ईज डेट ऑफ मालदीव्स, इंडिया साइंड करेंसी स्वैप एग्रीमेंट अंडर सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क. कनेक्टिविटी, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लेके आए थे हम, ओपन स्काईज अरेंजमेंट लेके आए थे 2022 में. सिक्योरिटी एंड डिफेंस के लिए एनुअल डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग था. मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही थी एक्वेरिन और एक कथा. डेवलपमेंटल असिस्टेंस चल रही थी हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्कीम, इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल. ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन कू अटेम्प्ट 1988 में हम लोग हेल्प किए थे मालदीव्स को. सुनामी के टाइम पे भी हेल्प करते हैं हम लोग मालदीव्स को 2004 में. और वाटर क्राइसिस इन माले 2014 में हुआ था, तो हम लोग ऑपरेशन नीड चला के हेल्प किए थे. सिग्निफिकेंस क्या क्या है मालदीव्स का? क्योंकि जियो स्ट्रैटेजिकली वहाँ पे है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का पार्ट भी है और सागर इनिशिएटिव में भी उसको सबसे ज़्यादा हेल्प मिलने वाली थी. जियो इकोनॉमी में 50% ऑफ इंडिया का एक्सटर्नल ट्रेड एंड 80% ऑफ एनर्जी इंपोर्ट ट्रांजिट थ्रू
sea lines of communication in vicinity of Maldives. काउंटर बैलेंस करना है चाइना को इंडियन ओशन रीजन के लिए मालदीव्स इंपॉर्टेंट है. रोल ऑफ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडिया का, टोल गेट बिटवीन वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ईस्टर्न इंडियन ओशन. रीजनल एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन में सार्क में, सेसेक में, आयोरा में एंड आयोन्स में वहाँ पे वो मेंबर है मालदीव्स हमारे साथ. चैलेंजेस क्या क्या है? हाई ट्रेड डेफिसिट ऑफ मालदीव्स इन फेवर ऑफ इंडिया. रोल ऑफ चाइना, मालदीव्स ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी टू चाइना एंड एंडोर्समेंट ऑफ BRI. डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इंडिया आउट कैंपेन जो चल रहा था अभी, मोइजू गवर्नमेंट जो आई है. टूरिज्म, नंबर ऑफ इंडियाज टूरिस्ट वेंट डिक्रीज बाई 40 to 50% आफ्टर डिप्लोमेटिक टेंशंस. वे फॉरवर्ड क्या है? ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन कीजिए सारे लेवल्स पे. डीपन कीजिए सिक्योरिटी कोऑपरेशन को. नॉन इंटरफेरेंस को रिस्पेक्ट कीजिए जो कि गुजरात डॉक्ट्रिन में दिया गया है. एक्सप्लोर कीजिए ऑप्शन ऑफ FTA. इंक्रीज़ कीजिए पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट. मालदीव्स चाइना मिलिट्री पैक्ट जो हुई है उसमें क्या है कि चाइना के साथ उसकी जो साठगांठ हुई उसके थ्रू इंडिया और भी दूर चला गया है. हमारा जो अपना डिस्कशन था मालदीव्स के साथ, हम और उसमें दूर चले गए. ग्रोइंग प्रेजेंस है चाइना का मालदीव्स में. इन्वेस्टमेंट इन लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे $200 मिलियन का चाइना मालदीव्स फ्रेंडशिप ब्रिज. स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप्स में स्ट्रेंथनिंग अलायंस विद लाइक माइंडेड कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया. चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए हम ये सब चीज़ कर रहे हैं. मल्टीलैटरल इंगेजमेंट, आयोन्स एंड आयोरा का. enhanced surveillance and intelligence. Diplomatic outreach to voice concerns about China's expanding influence. India South Asia थोड़ा देख लेते हैं. PM laid the foundation stone of multiple projects in Assam as part of SASEC corridor connectivity. It includes projects worth rupees 3,400 crore that also include 4-lane project which will improve the connectivity to Itanagar and boost the overall economic development of the region. SASEC was established in 2001. मेंबर्स कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल एंड श्रीलंका. सिग्निफिकेंस ऑफ SASEC फॉर इंडिया, लिंक बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. एडिशनल गेटवे टू द लैंडलॉक्ड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बिटवीन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार. चैलेंजेस क्या क्या हैं SASEC के? लैक ऑफ इफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन साउथ, आउटडेटेड बॉर्डर प्रोसीजर, अंडर यूटिलाइज इंट्रा रीजनल ट्रेड इन साउथ एशिया, रेड टेपिज्म एटसेट्रा. 4 पिलर्स क्या क्या हैं SASEC के? पहला SASEC ट्रांसपोर्ट सेक्टर स्ट्रेटजी, SASEC ट्रेड फैसिलिटेशन, एनर्जी सेक्टर स्ट्रेटजी एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी. क्या क्या कर सकते हैं हम? एफिशिएंट मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी जो बूस्ट करेगा इंट्रा रीजनल ट्रेड इन साउथ एशिया एंड बियॉन्ड. प्रायोरिटाइज करेगा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स. इम्प्लीमेंट करेगा पॉलिसी. रीजनल एनर्जी कोऑपरेशन करें हम. स्ट्रेंथन करें कनेक्टर और कनेक्ट करें रीजनल वैल्यू चेन्स को सप्लाई चेन में, ट्रेड में, लॉजिस्टिक्स में. सिंक्रोनाइज करें अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन को सो दैट वो हमें हेल्प करे. तो यहाँ ख़त्म करते हैं हम पार्ट 1. नेक्स्ट पार्ट 2 में हम जो हाफ सेक्शन बच रहा है इंटरनेशनल वेरिएशन ऑफ मीन्स 265 वो कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.